देर बिलाशुबा बारिश रहमत खुदाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के चंद मुल्कों के लिए ये अक्सर जहमत बन जाती है। मुल्क के पसमानदा हिस्सों की बात छोड़ें, हुक्मरानों का पेरिस, तख्त लाहौर, पाकिस्तान का दिल और पाकिस्तान में इक़्तिदार का दरवाज़ा कहलाने वाले लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर में चंद घंटे के दौरान 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद लाहौर को बारिश ने तालाब बना दिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। कलमा चौक पर बना नया अंडरपास भी पानी में डूब गया। कई सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी आ गया और गाड़ियां जवाब दे गईं। शदीद बारिश के बायस शहर में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर जाने की वजह से बिजली भी दस्तयाब न रही। याद रहे कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन हर साल ही मानसून या इससे कबल ज़्यादा बारिश हो जाए तो लाहौर हो या कराची, दोनों शहर तालाब बन जाते हैं। इसके बरक्स जापान के शहर टोक्यो में सालाना 1500 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश होती है। बाज़ औक़ात एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश भी टोक्यो में बरसने लगती है। 50 और 60 की दिहाई में टोक्यो की सड़कें भी बारिश और सैलाबी पानी से डूब जाया करती थीं। गलियां और बाजार नालियों और गटरों के पानी से भर जाते थे। लोग गलियों में बारिश और सैलाबी पानी में तैर रहे होते। लेकिन जापानी हुक्मरान अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों जैसे होते तो आज भी टोक्यो की सड़कों पर वही मनाजिर देखने को मिलते जो आज लाहौर और कराची की सड़कों पर या गलियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि जापानी रियासत ने टोक्यो को सैलाब और तूफानी बारिशों की तबाही से बचाने के लिए $3 अरब की मदद से जेर ज़मीन दुनिया का सबसे बड़ा दिफाही निज़ाम बनाया। जेर ज़मीन कई किलोमीटर तवील गारें बनाई गईं, दैव हैकल कुएं खोदे गए और जेर ज़मीन दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बनाया गया, जिसमें 20 फुट ऊंचे दर्जनों सतून तामीर किए गए। अगर थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ऐसा पार्क बनाया गया है जो किसी मुतवक्के सैलाब की सूरत में शहर को कम से कम नुकसान पहुंचने का सबब बन सकता है। बैंकॉक में कायम इस पार्क में ऐसे ज़मीन दोस्त टैंक बनाए गए हैं जिनमें बारिशों का इजाफी पानी महफूज हो सकता है। ये टैंक 38 लाख लीटर पानी महफूज कर सकते हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर पानी की किल्लत का शिकार मुल्क है। उसकी 85% से ज़्यादा आबादी बुलंद इमारतों में रहती है। वहाँ पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को जदीद तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। वियतनाम और चीन में भी बारिश के पानी को इंसानी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनूबी कोरिया में बारिश के पानी को साफ करके मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। जनूबी कोरिया में पहले पाकिस्तान की तरह इमारतों की छतें नाकाबिल इस्तेमाल रहती थीं, लेकिन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने तहकीक के जरिए इमारतों की छतों को बागात, सब्जियों और फलों की काश्तकारी में तब्दील कर दिया, जिसके लिए वहां बारिश के पानी को इस्तेमाल किया जाता है। टोक्यो में 750 से ज़ायद इमारतों में बारिश के पानी के ज़खीरा और इस्तेमाल का निज़ाम मौजूद है। जर्मनी के शहर बर्लिन में 1998 में बारिश के पानी को ज़खीरा और इस्तेमाल करने पर काम शुरू किया गया था। इसके अलावा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ बारिश जहमत नहीं बल्कि रहमत बनकर ही बरसती है और वहाँ की कौमें बारिश के उस पानी से मुस्तफ़ीद होती हैं। आखिर पाकिस्तान में बारिश जहमत क्यों बन जाती है? पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसी पॉलिसीज़ कब मुरतब करेंगे या ऐसी पॉलिसीज़ कब नाफिज करेंगे जिससे बारिश के पानी में पाकिस्तान का बार बार डूब जाना, इसका तदारुक किया जा सके?